हम लोग आरएनयू को बढ़ाने और उसके कार्यों को ग्रोथ करने तथा जितने भी मेंबर्स हैं अधिक से अधिक संख्या में हम जोड़ें, इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो बोलते हैं बहुत लोग कि बड़ा पदाधिकारी का हाथ होना चाहिए, बड़े लोगों का हाथ होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि करप्शन के प्रति बोलने के लिए कोई रिकॉग्नाइज यूनियन संस्था किसी का भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अंदर क्षमता रखते हैं तो कुछ मैं ऐसे अपने जीवन की थोड़ा सा कहानी शेयर करूंगा। अभी समझ लीजिए कि जॉर्ज फर्नांडिस के सिद्धांत पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस के सिद्धांत अपने जीवनी उनका पढ़ा होगा कि जब ही रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री होने के बावजूद अपने ऑफिस के जो बाउंड्री था उसके अंदर गेट नहीं था, और ऑफिसेज का जो गेट है वो 24 आवर्स मतलब खुले रहते थे कि जो भी आएगा हम उसे बेधड़क मिल सकते हैं। तो इतने बड़े लेयर का आदमी किसी को बाध्य नहीं करते हैं अपने पास पहुंचने के लिए, डायरेक्टली कोई भी आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने निभरक, निस्वार्थ और लोगों के दिल में राज करने वाले होंगे, तभी वो ऐसा आदमी कर सकता है। आज के देखिए एसपीजी कमांडो टाइप के लोग, सिक्योरिटी उनके पीछे लगी हुई है, और वाटर प्रूफ जैकेट, क्या बोलते हैं कि बम प्रूफ, इस तरह के गाड़ियों का उपयोग हो रहा है। तो शायद ऐसा उनके मन में चलता होगा और वो ऐसा ड्रेस लेके चलते होंगे, तभी इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है। मैं अगर उनको ऐसे काम ना करें तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ मैं अपने लाइफ का बात शेयर करूंगा। कटता है क्या बीच बीच में? कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, अगर आप ठान लेंगे कि मेरे को समाज में परिवर्तन लाना है, तो आप ला सकते हैं। आप ही एक बड़ा संस्था है, आप ही एक बड़ा कानून है, और आप ही एक सर्वोच्च बड़ा पदाधिकारी है। अपने आप को अपग्रेडेशन करना होगा, अपडेट करना होगा, और इतने लेयर का तैयारी करना होगा, और सोच को बढ़ानी होगी। जैसे मैंने अभी 8th क्लास में पढ़ रहा था, 8th क्लास में अपने जीवन के 2 कहानियां आपको शेयर करूंगा, दो चार। तो उस समय जब भी मैं स्कूल में पढ़ता था तो किसी ने ऐसे पूछा कि राजेंद्र बाबू, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे हैं पढ़ने में, क्या बनना चाहते हैं? मैं बोला कि मैं एरिया के इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। 8th क्लास में जब भी पढ़ता था तब की बात, हमारी सोच है, मैं एरिया का इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, और जितने लोग अतरंगी टाइप के हैं मैं उनको कंट्रोल करूँ, और एक अच्छा वातावरण अपने गांव, अपने पंचायत, अपने जिला में मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ऐसा मेरा पहले का विचार, और आज भी उसी विचार के हिसाब से जॉर्ज फर्नांडिस का जब प्रिंसिपल हमको मिला तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि इनके प्लेटफॉर्म हमको ज्वाइन करने को मिला। तो ऐसे में जब भी हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो देखा बहुत सारे लोग सीनियर थे, बड़े लोग थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, हमारे सीनियर फ्रेंड्स, हमारे सीनियर भाई। तो मैंने बोला कि सर, आप लोग तो बहुत बड़े लेवल पर हो, एमए के छात्र हो, बीए के छात्र हो। ऐसे हमारा ज्वाइंटली करके कॉलेजेस था जिसमें एमए तक की ये था, प्रावधान था उसमें, शिक्षा ग्रहण करने का। तो हमने बोला कि सर, आप लोग बीए का एजुकेशन ले चुके हैं, एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, इंटर साइंस, इस तरह का अपने एजुकेशन टेक्निक किए हैं, तो अभी 8th क्लास में, लेकिन जो खाना मिल रहा है हम लोग को, ये कौन सी क्वालिटी का है? कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, टीचर का कोई आवागम टाइम पर नहीं है। तो आप लोग इतने क्वालिफाई हो के ये चीज को विरोध नहीं कर रहे हैं। तो उसी में से 2-4 लोग बोले कि नहीं राजेंद्र, देखो, अगर तुमने आवाज उठाया ना तो तुमको स्कूल से नाम काट के भगा देंगे, और इसमें कैसे कैसे एडमिशन होता है इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में, तुमको मालूम है ना, अगर एक बार तुम्हारा शुरू हो गया तो दूसरे बार होगा कि नहीं होगा, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। मेरे हजम नहीं होता था।
मैंने बोला कि इसका मतलब कोई करने वाला कंप्लेन नहीं। तो मैंने डायरेक्टली 8th की बात बता रहा हूँ, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने कंप्लेन लिखा और गया मिलने के लिए। तो एक मेरे साथ में दोस्त रहा करता था, तो बोला कि राजेंद्र सर कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में ये सारे व्यवस्था के कंप्लेन कर चलेंगे। तो बोला हम भी चलेंगे, लेकिन चलोगे तो सुन लो कहानी, बड़े लोग क्या बता रहे हैं, तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, रिमूव हो सकता है कॉलेज से। बोला कोई बात नहीं है सर, लेकिन मैं आपके साथ में चल रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो उन्होंने गया और दोनों आदमी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली और डायरेक्टली ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर बैठते हैं ऐसे बैठे हैं और साथ में डीडीसी बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं ऐसे बैठे हैं। हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ, अंदर गए, हम लोग बोले कि स्कूल से आए हैं सर, और इमीडिएट हम लोग को ज्वाइन दे दीजिए और निकल जाएंगे तुरंत फटाफट, नहीं तो कोई अगर पिकअप करता है तो हम लोग को पकड़ लेगा और जो भी हम लोग कहने का तो उसने तुरंत लाइनअप दिया और अंदर तो डिस्ट्रिक्ट जो डीएम खुद पूछे कि आप लोग का रियल प्रॉब्लम है क्या? बोला यस सर हम लोग का प्रॉब्लम है। तो डीडीसी तो जाते हैं सर्वे करके, अभी तो अगले महीने आए थे। मैं बोला सर डीडीसी जाते होंगे या उससे कोई बड़ा पदाधिकारी जाते होंगे, लेकिन जाते हैं स्कूल में, ये रिपोर्टिंग है, लेकिन हमारा समस्या का कोई निदान नहीं है। या तो वो जाते हैं तो जो भी उनकी लंच की खाना वगैरह होगा वो उनकी रैपिड ट्रीटमेंट होता होगा और करके चले आते हैं। ये चीज़ को हम लोग प्रूफ है और